उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आ जाइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाक से लाइव आ जाइए। आज तो मैं बच्चों से पहले आ गई क्लास में। बताओ, एक बच्चा आया है मेरी क्लास में, उसका नाम है पवन। हाँ, सुमित भी आ चुके हैं, आशिक आ चुके हैं, जोगेश भी आ चुके हैं। हाँ जी बच्चों, जल्दी जल्दी फटाक फटाक लाइव आ जाओ, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोगों से पहले आ गई तो मुझे लगता है 1 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा ना। मैंने परफेक्ट टाइमिंग पे क्लास ऑन कर दी आज, है ना। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से लाइव आ जाओ 1-2 मिनट के अंदर, फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब तक बच्चे लाइव आते हैं अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल देखो, आज अपन कोशिश करेंगे पी ब्लॉक को खत्म करने की, और फिर डी एफ, ये मान लो 2 या 3 क्लास के बाद इस वीक में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। फिर अपन बायोलॉजी पे चलेंगे नेक्स्ट वीक से, राइट। इस वीक में हमारा ये खत्म हो जाना है, ये चैप्टर पूरा का पूरा। आज कौन सा डे हो गया? आज कौन सा डे है बच्चों? वेडनेसडे है कि थर्सडे है? आज वेडनेसडे है ना। हाँ, आराम से हो जाएगा। इस पूरे वीक में हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे पूरा का पूरा। कल का क्लास नहीं चल रहा है? किसने बोला कल का क्लास नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है एप्लीकेशन में। अभी सुबह ही देखा था मैंने कि क्या पढ़ा दिया था, कहां तक पढ़ा दिया था। बिल्कुल चल रहा है कल का क्लास। ठीक है, तो इस वीक में अपन पीरियोडिक टेबल चैप्टर फिनिश कर देंगे। तो लगभग ये मान लो आपकी केमिस्ट्री की भी 14-15 क्लास हो गई होंगी ना, 15 तक लगभग हो जाएंगे तब तक। और फिर अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे विटामिन वाला चैप्टर, ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर पहले, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। वो दोनों चैप्टर अपन पहले करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आ गए बच्चे सब लोग? हाँ भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों का ही वेट कर रही थी। आज मैं आप लोगों से पहले आ गई 1 मिनट 2 मिनट, तो मुझे लगा 1-2 मिनट अपन वेट कर ले। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में हमने कौन कौन सा ग्रुप पढ़ लिया था? आज हम पी ब्लॉक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो जरा, पी ब्लॉक में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया था, इस पे बात कर लेते हैं जरा। पी ब्लॉक कौन से ग्रुप से शुरू होता है? ग्रुप नंबर 13 से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 18 तक चलता है। 13वां ग्रुप जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कौन है? बोरोन है। तो ये हम कल पढ़ चुके थे। बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, और एक नया एलिमेंट कौन सा था यहाँ पे? ऐसे ही हमने 14 पढ़ लिया था। 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कार्बन है ना। और इसमें 2 मेटेलोइड होते हैं, इसमें एक ही मेटेलोइड था। अब आज फटाक से लिखो ग्रुप नंबर 15, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन्स कहते हैं। लिखेंगे हम ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 सारे करने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है। फिर कल डी और एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे, फिर अपना पीरियोडिक टेबल। अगर कल डी हो गया और एफ हो गया, फिर एक क्लास में मुझे पीरियोडिक टेबल के क्या करवाने हैं आपको? ये करवाने हैं पीरियोडिक फंक्शन, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी बातें करेंगे। फिर आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं यूट्यूब पे एक दिन क्लास लूंगी। इस बैच में नहीं करवाऊंगी, यूट्यूब पे मैं बता दूंगी आपको कब चलेगी। 1.5 से 2 घंटे की क्लास लूंगी, उसमें पीरियोडिक टेबल के कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मैम ने क्या पढ़ा है, मैं कितना कर पा रहा हूं, आप कितने पानी में हो, आपको कितना ये चैप्टर समझ में आया है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट भी रखने वाली हूं बायो का, ठीक है। बायो भी थोड़ा सा भूल गए ना आप लोग पीछे का, तो 1-2 क्लास बायो की कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे में, देखो मैं फिक्स डेट नहीं बताऊंगी, फिर सरप्राइज टेस्ट कैसा हुआ, लेकिन नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रिपेयर रहना। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कौन से दिन होगा, मंडे में होगा, ट्यूसडे में होगा, वेडनेसडे में होगा, ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो टेस्ट वाले बच्चे सुन लो, इसी क्लास में ही होगा आपका टेस्ट। मैं इसी क्लास में ही आपको 10 क्वेश्चंस दूंगी, और आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से मुझे क्वेश्चंस के आंसर करोगे। और जो सबसे पहले क्वेश्चंस का आंसर करेगा उसका नाम यहाँ पे हमारा टेक्निकल टीम वाले भैया नोट कर लेंगे, और फिर उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। और तब जो भी मैं आपको गिफ्ट दूंगी, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अपनी क्लास में आएगा उसको मैं कुछ गिफ्ट भी मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप लोगों को भेजूंगी, तो वो बिल्कुल भेजूंगी, ठीक है। चल हो गया, बात खत्म, सारी आपकी डाउट खत्म हो गई होगी। मैम मंडे को मेरा मैथ्स का पेपर है। अच्छा, देखते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन दिया है, इसमें से एक दिन रखूंगी, लेकिन बता के नहीं रखूंगी। अब आ जाओ, रोज अनाउंस कर दूंगी आज से क्लास में, जिससे सारे बच्चों को पता लग जाए कि इन 3 दिनों में टेस्ट होना है, लेकिन कौन से दिन रखूंगी ये नहीं बताऊंगी। आइए जरा ग्रुप नंबर 15 की
बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसको नाइट्रोजन परिवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा इसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन होता है। एक और भी नाम पड़ता है इसका लैटिन भाषा से, इसको निकोजेंस फैमिली भी बोलते हैं। देखो लिखा जाएगा पी से, प्रोनाउंस किया जाएगा एन से। तो अगर आपसे पूछ ले, 4 ऐसे ऑप्शन दे दिया और पूछ लिया कि भाई बताओ इसमें से कौन सा निकोजन एलिमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए निकोजन एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर 15 में, 15वें ग्रुप में आते हैं। जरा देखते हैं क्या ट्रिक है इनको याद करने की। इनको याद करने की ट्रिक होती है नाना पाटेकर असरत सब बीमार, या आप कर सकते हो नेपाल भूटान, ऐसा भी कुछ करते हैं, ठीक है। आप तो इसी से याद कर लो, नाना पाटेकर असरद या अरसद जो भी होता है, अरसद सब बीमार, सब बीमार, ये इसको याद करने की ट्रिक होती है। कुछ लोग याद करते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे भी याद करते हैं, है ना। हाँ पाकिस्तान तो भिखारी है, लेकिन अपन नेपाल और ऑस्ट्रेलिया को भिखारी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो पाकिस्तान को तो आप भिखारी बोल सकते हो। फिलहाल पाकिस्तान की कंडीशन आप देख रहे हो ना क्या हो रही है, डिमोनेटाइजेशन भी हो रहा है मैंने सुना पाकिस्तान में, है। चलो, नाना पाटेकर अरसद सब बीमार। अब देखो जरा, नाना से बनता है एन, एन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। उसके बाद आता है पाटेगर, पाटेगर से बनता है पी, पी फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमारे बॉडी में होता है ना हड्डियों में। हड्डियों में किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है ना। और नेक्स्ट आप बताओगे बच्चा अरसद, अरसद से बनता है एएस, एंड एएस इज द सिंबल ऑफ आर्सेनिक। कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है ए आर, आर का मतलब होता है आर, ए आर से मतलब होता है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। और सॉरी, ए एस से होता है आर्सेनिक, ए आर से होता है आर्गन। तब से एस बी बना, एस बी इज द सिंबल ऑफ एंटीमोनी। एंटीमोनी का सिंबल एस बी क्यों होता है? क्योंकि इसको लैटिन भाषा में स्टीबियम बोलते हैं। बीमार से बिस्मिथ, बी आई बिस्मिथ बना। और एज यूजुअल जैसे हम पढ़ रहे हैं, कल की क्लास में पढ़ा था, बॉक्स का मतलब क्या होता है? बॉक्स का मतलब होता है न्यू एलिमेंट। तो इस ग्रुप में कोई नया एलिमेंट भी ऐड किया गया होगा, और नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है? एम और छोटा सी, इसका मतलब हो गया मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम ये न्यू एलिमेंट है बच्चा पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15 में। ये नया एलिमेंट है, नया तत्व है। जैसे एक पढ़ा था हमने कल, फ्लोरोवियम पढ़ लिया था ना। तो बच्चा ये न्यू एलिमेंट्स आ जाते हैं एग्जाम में कि 13वें ग्रुप में कौन सा नया एलिमेंट है, 14वें में कौन सा है, 15वें में कौन सा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग नहीं आते हैं। प्रिया कहती है क्लास क्यों नहीं चल रही है? प्रिया यार क्लास तो प्रॉपर चल रही है, आपका ही कुछ इंटरनेट एरर है, आप ही देख लेना बाद में। चलो हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी। अब आप जरा बताओ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या होते हैं? ये दोनों, अच्छा ये बात की बात है, पहले एटॉमिक नंबर तो निकाल दो। हाँ जी बच्चों, फटाक से एटॉमिक नंबर बताओ। अब एटॉमिक नंबर आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। इन सबका परमाणु संख्या कैसे निकालोगे? ट्रिक बता दूं, नाइट्रोजन कितने पे आता है? 7 पे आता है। 7 में 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा ना। अब 15 में आप कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे, फिर वापस 18 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, और फिर 32 जोड़ोगे, तो लास्ट वाला जो ये मॉस्कोवियम है ना, ये आ जाएगा बच्चा 115 पे। अब जोड़ा घटा आप लेना, ठीक है, आपका काम है मैथ्स लगाना। हो गया, एटॉमिक नंबर निकाल दोगे, तरीका बता दिया है कि कैसे निकलता है एटॉमिक नंबर। 7 में 8 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 18 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे, लास्ट वाला मॉस्कोवियम 115 नंबर पे आता है। टोटल एलिमेंट्स 118 होते हैं, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो 115 वाला एलिमेंट 15वें ग्रुप में आएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 15 तो ये 15वां वाला है मॉस्कोवियम। अब बात करते हैं जरा कि इसमें कौन कौन सा मेटल है और कौन कौन सा नॉन मेटल है, जरा बात कर ली जाए। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं। इस ग्रुप में 2 नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल हैं। अब देखो, आर्सेनिक और एंटीमोनी क्या होते हैं? आर्सेनिक और एंटीमोनी मेटलोइड्स होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मेटलोइड्स होते हैं, उपधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। और बिस्मिथ एक मेटल होता है बच्चों, बिस्मिथ एक मेटल है, एक धातु है, एक मेटल है, एक धातु है। तो कल वाला जो ग्रुप नंबर 14 था, आपको याद है ना,
इसमें भी 2 मेटेलोइड थे और इसमें भी 2 मेटेलोइड है। और इसका नेक्स्ट वाला जो 16वां ग्रुप आएगा उसमें भी टेलुरियम और पोलोनियम 2 मेटेलोइड होते हैं, जबकि बच्चा 13वां ग्रुप में सिर्फ एक ही मेटेलोइड होता है, दैट इज बोरोन, दैट इज बोरोन। तो ऐसे याद रखना आप, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। तो आप बताओगे क्या कि इस ग्रुप में कौन कौन सी नॉन मेटल है, कौन कौन सी मेटेलोइड है। अरे यार ये बच्चे ऐसे क्यों कह रहे क्लास नहीं चल रही है, 2 बच्चा कह रहा है, ऐसा है क्या कुछ क्लास नहीं चल रही है, इतने सारे बच्चों के कमेंट कैसे आ रहे हैं। हाँ, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के बारे में आप सब लोग कुछ कुछ बातें जानते हो, क्या क्या बात जानते हो जरा बताना जरा। नाइट्रोजन की एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन जो होता है वो गैस की फॉर्म में होता है, आप जानते हो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन गैस कहां काम आती है, हमारी गाड़ियों के टायर में। जो टायर होते हैं ना अपने गाड़ियों के, जो गाड़ी चलाते हो आप, उसके टायर में कौन सी गैस भरवाते हो आप, या तो आप एयर भरवाते हो। एयर क्या होता है, हवा। हवा क्या होता है, हवा इज द मिश्रण ऑफ बहुत सारी गैसें, बहुत सारी गैसों के मिक्सचर को आप हवा बोलते हो। या फिर आप देखोगे पेट्रोल पंप पे तो लिखा हुआ होता है नाइट्रोजन गैस। भाई नाइट्रोजन गैस भी भरवा सकते हो और आप हवा भी भरवा सकते हो, ज्यादा अच्छी रहती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस आपको देखो हवा फ्री में मिल जाती है, नाइट्रोजन गैस के लिए 10-20 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, बस फर्क इतना सा है, राइट। तो ये नाइट्रोजन गैस के बारे में इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे में ये सब वापस आएगा, जब नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, सारा कुछ वापस आएगा। अभी बस मोटा मोटा पढ़ लेते हैं ताकि आपको नॉलेज हो जाए कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, इतनी सी नॉलेज करवानी है मुझे फिलहाल आपको। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जिसका सिंबल पी होता है, जिसका सिंबल पी होता है, फॉस्फोरस कहाँ होता है, हमारे बॉडी में होता है। और हमारी बॉडी में कहां पर, बोन्स और टीथ्स में ज्यादा पाया जाता है। अब आप बताओ हमारी बॉडी में ये सोल्ट की फॉर्म में होता है फॉस्फोरस, किसकी फॉर्म में लवण की फॉर्म में। और कौन सा सोल्ट, तो कैल्शियम फॉस्फेट, किसकी फॉर्म में होता है बच्चा, ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है। जब मैं आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पे बताऊंगी फॉस्फोरस 3 टाइप का होता है, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस एक्सप्लोजिव होता है, स्मोक बम बनाने में काम में आता है। अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो अपना चैप्टर एकदम वो हो जाएगा ना, ये आएंगे वापस। अभी मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है आपको बताना कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, और कौन कौन सा मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है, कौन कौन सा मेटलॉइड है। जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी मेटल नॉन मेटल, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कि फॉस्फोरस के कितने टाइप होते हैं। कहते हैं ना व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो हमारे बॉडी में एक सॉल्ट की फॉर्म में कैल्शियम फॉस्फेट, CaPO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस। नेक्स्ट जब बात करते हैं बच्चा किसकी, एंटीमोनी, एंटीमोनी। अब आप बोलोगे मैम एंटीमोनी का सिंबल SB क्यों होता है, क्यों, क्योंकि एंटीमोनी को लैटिन भाषा में स्टीबियम कहा जाता है। स्टीबियम क्या कहा जाता है, इसका लैटिन नाम स्टीबियम होता है, इसलिए यहां से S और B उठा के इसका सिंबल SB बना दिया। और आर्सेनिक क्या होता है, आर्सेनिक और एंटीमोनी दोनों मेटेलोइड हैं, जबकि बच्चा आर्सेनिक से एक क्वेश्चन बनता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टार कर लेना। आर्सेनिक का एक आइसोटोप होता है 74 नाम से, इसको बोलते हैं, बता इसे कैसे लिखा जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है आर्सेनिक 74। एग्जाम में आता है ये आर्सेनिक 74 कहां यूज में लिया जाता है, जब हमारे बॉडी में कहीं पर क्या, ब्रेन में ही होगा, ब्रेन ट्यूमर होता है ना, उसका पता लगाने के लिए ब्रेन में ट्यूमर बना है कि नहीं बना है, बना है तो कहां पे बना है, ब्रेन के किस हिस्से में बना है और कितना बड़ा बना है इसका पता लगाने के लिए आप बताओगे बच्चा आर्सेनिक 74 समस्थानिक यानी कि आर्सेनिक 74 आइसोटोप यूज में लिया जाता है। ठीक है, स्टेनम नहीं बच्चा अंकिता, स्टेनम इज द सिंबल ऑफ SN, SN इज द सिंबल ऑफ टिन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अंकिता थोड़ा सा आप गलत बोल रहे हो बेटा, वो SN होता है, वो टिन होता है, वो टिन की बात कर रहे हो आप, हम यहाँ पे टिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टीबियम की बात कर रहे हैं, SB की बात कर रहे हैं। टिन का सिंबल SN होता है क्योंकि स्टेनम बोलते हैं लैटिन भाषा में, एंटीमोनी का सिंबल SB होता है क्योंकि इसको स्टीबियम कहा जाता है। ठीक है,
तो आर्सेनिक 74 आइसोटोप हमारे ब्रेन में कहां पे ट्यूमर बना है, कितना बड़ा बना है, किस हिस्से में बना है, इसका पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है। हो गया। और बिस्मथ कहां काम आता है? बिस्मथ एक धातु होती है जो सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में काम आती है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां जहां पे बनती हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिस्मथ को काम में लिया जाता है। तो ये आपका ग्रुप नंबर 15। और अब सुन लो, इस ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? इन सब की वैलेंसी होती है, आपको बताना है, इनकी संयोजकता होती है -3। -3 का मतलब क्या होता है बच्चा? माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। और कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे से ये पूछो कि मैम ये 3 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं? अब बहुत ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जिसको हिंदी में कहा जाता है अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, उसकी आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। और आप सब जानते हो इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं रहना चाहती है। हम इंसान है, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करके अच्छी अच्छी नौकरी लगोगे तो स्टेबल हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे तो शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे सब मिल जाएंगे आपको, है ना? ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहते, वो भी स्टेबल होना चाहते हैं। और केमिस्ट्री में एक रूल होता है जिसको आप ऑक्टेट रूल कहते हो। ऑक्टेट रूल कहता है कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसके वैलेंस सेल में, अगर उसकी आउटर शेल में, उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल एलिमेंट है। तो बच्चों, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, तो इनकी आउटर शेल में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। जैसे आप देख लो बच्चा, नाइट्रोजन कैसे लिखोगे आप? नाइट्रोजन को 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे, और 2p कितना लिखोगे बच्चा? 3 लिखोगे। तो ये इसकी आउटर शेल हो गई। तो आउटर शेल में कितने हैं? 3 और 2 5। तो ये बताओ, अगर ये इसके पास 5 हैं, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को और ले लेगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास? 8। और 8 होके ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। इसीलिए ये जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 15, इनके एलिमेंट्स की वैलेंसी -3 होती है। आपको निकालने बैठना ही नहीं है। हालांकि मैं आपको आगे वैलेंसी निकालना सिखाऊंगी, लेकिन निकालने बैठना नहीं है। आपको अगर ये ट्रिक याद होगी जो मैम ने बताई है, तो आप तुरंत कर दोगे 1 सेकंड के अंदर। अगर आ गया आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी है, आपको ट्रिक से याद होगा, आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 में आता है, तो आप -3 कर दोगे। वहीं पे ये ट्रिक काम आती है, ठीक है? अब कुछ लोग निकालने बैठ जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करेंगे। भैया 3 मिनट लग जाएगी, इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में, ठीक है? तो इन सब की वैलेंसी -3 है। -3 का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और खींच के अपनी आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, और जिससे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और ये एलिमेंट्स क्या कहलाना शुरू हो जाते हैं? ये स्टेबल एलिमेंट्स, ये स्थायी तत्व कहलाना शुरू हो जाते हैं, राइट? चलो, ये हो गया ग्रुप नंबर 15। चलो बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट आता है ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 आज अपन सारा कर लेंगे पी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 16 को कहते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन परिवार कहलाता है क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है। और क्लास तो चल रही है ना, बहुत देर से कमेंट नहीं आया। हाँ, इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। हमने ऐसे याद किया था, आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप वैसे कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपने का मतलब समझते हो? नकल करो। हमारे यहाँ इस राजस्थान में बोलते हैं, अरे भाई थोड़ा सा टिपा देना पेपर में, इतना टिपा देना कि मैं पास हो जाऊं। टीपने का मतलब होता है नकल करना। ओल्ड स्टाइल से टीपो।
अब जरा बताओ कौन कौन सा O से बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O से बना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O ही होता है। टाई से बना सल्फर, सल्फर जिसमें बहुत गंदी स्मेल आती है ना, S। जहां जहां सल्फर होगा वहां वहां पे गंदी स्मेल आएगी। प्याज में होता है, प्याज में स्मेल आती है। लहसुन में होता है, लहसुन में स्मेल आने लग जाती है। एक गैस होती है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू। केमिस्ट्री की लैब में बहुत गंदी स्मेल आती थी अपने स्कूल में, तो वो किसकी आती थी? वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की आती थी। तो जहां सल्फर होगा बहुत गंदी बदबू आएगी, जहां सल्फर होगा वहां पे बहुत गंदी बदबू आएगी। बेटा क्लास चल रही है ना? आप लोगों के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? यस चल रही है, ओके चलो। ओल्ड स्टाइल, मेरे को पता नहीं कमेंट नहीं दिख रहे थे, अब पता नहीं अब दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो। नेक्स्ट ओल्ड स्टाइल से बनेगा SE, SE से बनता है सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक है SE लिख देना। ओल्ड स्टाइल से T से टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम का सिंबल TE होता है। पो से पोलोनियम, पोलोनियम के सबसे ज्यादा आइसोटोप होते हैं, पोलोनियम PO, ठीक है। और ये बॉक्स का मतलब क्या होता है मैम? बॉक्स का मतलब होता है न्यू एलिमेंट, और यहां पर जो न्यू एलिमेंट होता है वो होता है लीवरमोनियम। लिख दो लीवरमोनियम। अब लीवर तो आप पढ़ते ही हो कि बायोलॉजी में, तो लीवर आगे मोनियम लगा देना है। ये देख लो आप, ये रहा LV, लीवरमोनियम न्यू एलिमेंट, ठीक है। इसका सिंबल लिखना है तो लिख लेना LV होता है। तो ये है आपके ग्रुप नंबर 16 के मेंबर, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर। फटाक से देख लो कौन कौन से हैं, फटाक से देख लो कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवरमोनियम। अब जरा एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? भैया जानते हो ऑक्सीजन का तो 8 होता है, इतना तो केमिस्ट्री आती है। 8 में 8 जोड़ दोगे 16 आ जाएगा। फिर कितना जोड़ोगे बच्चा? फिर आप जोड़ोगे 18, तो इसका निकल के आ जाएगा। फिर वापस 18 जोड़ोगे तो टेलुरियम का आ जाएगा। फिर 32 जोड़ोगे तो पोलोनियम का आ जाएगा। फिर 32 जोड़ोगे तो लिवरमोनियम का 116 आना चाहिए, ठीक है। अब प्लस अपने आप कर लेना। निकोसिन से पहले वाले को नाइट्रोजन फैमिली को कहते हैं बेटा, ठीक है। अब कमेंट शायद लेट आ रहा है ना। हो गया। एटॉमिक नंबर निकाल दो फटाक से, 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। 1 मिनट का टाइम है, फटाक से एटॉमिक नंबर प्लस कर दो। इतनी मैथ्स तो आपकी अच्छी होगी, सबकी मेरी जैसी थोड़ी है। फिर बात करें जरा, फिर बात करें इनकी वैलेंसी की, कौन कौन से मेटल है, कौन कौन सा नॉन मेटल है। प्लस कर लोगे ना, 8 दूनी 16, 16 में 18 जोड़ोगे तो 34 आएगा। 34 में फिर 18 जोड़ लेना, फिर 32 जोड़ लेना, फिर लिवरमोनियम का 116 लास्ट में निकल जाएगा। 8, 18, 34, 52, 85, 116 होना चाहिए शायद ये, ठीक है बच्चों। जरा बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर क्या होता है। ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही नॉन मेटल्स होती हैं। ये दोनों ही नॉन मेटल्स हैं इस ग्रुप के अंदर। ये दोनों ए धातु होती हैं, ए धातु है। सेलेनियम इज ए मेटल, सेलेनियम कहाँ? ये वाली सेलेनियम इज ए मेटल। ये एक धातु होती है बच्चा, ये धातु होती है सेलेनियम। अब टेलुरियम एंड पोलोनियम क्या होते हैं? नॉन मेटलॉइड, उपधातु। तो जरा बता दो ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से मेटलॉइड है, कौन कौन से उपधातु है? 2, पोलोनियम एंड टेलुरियम। ये तो नया एलिमेंट है लिवरमोनियम, जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। हो गया। अब बात करते हैं कि मैम इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है। इन एलिमेंट्स की, इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी, इनकी संयोजकता -2 होती है बच्चा। लिख दो कि ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की वैलेंसी, वैलेंसी बोले तो संयोजकता -2 होती है। इसका मतलब मैम इनकी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ये 2 और ले लेंगे तो इनकी आउटर शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कौन से रूल को फॉलो कर देंगे? ऑक्टेट रूल को। और ये क्या हो जाएंगे? ये स्टेबल, ये स्थायी तत्व हो जाएंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का कैसे लिखोगे, 2 और 6 होता है ऑक्सीजन का, तो 6 है तो 2 की कमी है तो 2 ले लेगा ये, और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, 8 कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा ना, है ना। और स्टेबल तो हर कोई होना चाहता है। जैसे सल्फर का 16 होता है ना, तो 2, 8, 10 और 6, तो 6 है ना आउटर सेल में, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल, स्थायी हो जाएगा। ऐसे ही आप इनमें से रैंडमली किसी भी एलिमेंट का जब आउटर सेल निकालोगे, इसका वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 और ले लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी वैलेंसी -2 होती है। अब कभी आ जाए सेलेनियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो निकालने थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे तो फिर ये काम आएगा, वहां पे तो फिर ये काम आएगा। ठीक है, अब इसमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-4 बातें लिख लो, बाकी तो अपन पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की जब बात करते हो तो ऑक्सीजन से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, आग लगाने का काम करती है। कहीं पर भी आग लग रही है तो वो ऑक्सीजन गैस की वजह से ही लग रही है। अगर ऑक्सीजन की पावर कट कर दोगे, आग बुझ जाएगी हमेशा। ऑक्सीजन गैस आग लगाती है, CO2 आग बुझाती है। आपकी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल ये सब जल रहा है, जलता किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन हमेशा आग लगाने का काम करती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी आग लगाती है। अब वैसी आग नहीं है, हमारे बॉडी में तो बर्न करने का काम करती है। बर्न का मतलब जलाना, है ना, और किसको, तो ग्लूकोज को जलाती है। तो हमारे बॉडी में भी तो ग्लूकोज को जलाती है ना ये। तो ऑक्सीजन का काम ही होता है बच्चा आग लगाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में ये बात याद रखना। इसीलिए हम रेस्पिरेशन, हमारा जो रेस्पिरेटरी गैस है वो किसको मानते हैं हम, हमारा रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन है। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे जिंदा रहते हैं। और क्यों, तो आंसर ये रहा, इसके बिना कोई गैस ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए भैया। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ाऊंगे आपको केमिकल रिएक्शन, उसमें आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वहां पे आप पढ़ोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलो सल्फर के बारे में, तो सल्फर के बारे में ये बात नोट कर लेना, कहीं पर भी गंदी स्मेल आ रही है वो सल्फर की वजह से। जैसे प्याज में स्मेल आती है, अदरक में आती है, लहसुन में आती है, ये सबके पीछे किसका योगदान है, सल्फर का योगदान है। ऐसे ही एक गैस होती है H2S गैस, H2S इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये सबसे गंदी केमिस्ट्री वाली लैब में स्मेल आती थी इससे। कैसी, रोटन एग जैसी, सड़े हुए अंडों जैसी, सड़े हुए अंडे जैसी। अंडा सड़ जाता है, कितनी गंदी बदबू आती है ना, तो सड़े हुए अंडे जैसी बदबू इसी गैस में आती, इसी गैस की वजह से आती है। ठीक है, केमिस्ट्री वाली लैब में। इसके अलावा सेलेनियम धातु है, सेलेनियम का ऐसा कोई यूज नहीं होता। एक विटामिन वाले चैप्टर में एक चीज बताएंगे, कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, वो तो बायो का चैप्टर हो गया। ठीक है, पोलोनियम और टेलुरियम वही है बच्चा, आपके मेटलोइड है, तो सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आएंगे। क्या बनाने में काम आएंगे, सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आएंगे, अर्धचालक बनाने में काम आएंगे। डन, खत्म। ग्रुप नंबर 16। आज जरा ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17, और 17 वाले ग्रुप को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चा, बोलो जरा, हैलोजन ग्रुप। मैम ये अटपटा सा नाम कहां से आ गया, इसको हैलोजन समूह कहा जाता है। अब सुनो जरा कहां से नाम आया। हैलोजन शब्द बना है किससे, लैटिन भाषा के हैला शब्द से। हैला का मतलब होता है सोल्ट, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो नमक बनाए, जो सोल्ट बनाए, उनको आप इस ग्रुप में रखते हो। कौन कौन से नमक सुने हैं आपने आज तक, वो सारे एलिमेंट यहीं आएंगे। हैलोजन का मतलब होता है हैला, हैला का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट जो सोल्ट बनाए, ऐसे एलिमेंट्स को हम यहां पे रखते हैं जो नमक बनाए।
तो आप ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये और इसके बाद वाला, इन दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप नंबर 17 एंड ग्रुप नंबर 18 दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल के, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। अब जरा देखो कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स की एक बात और बताऊं, ये एलिमेंट्स, इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सल्फर से रिएक्ट करते हैं, सल्फर से अभिक्रिया करते हैं और हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम हैलोजन ग्रुप पड़ा। ये दो बातें याद रखना है कि ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स आते हैं, एक तो वो सोल्ट बनाते हैं बच्चा, और दूसरा वो सल्फर से रिएक्ट करके हैलाइड बनाते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एस्टेटाइड। ठीक है, अब एलिमेंट्स लिखो कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स याद करने की ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स में न्यू एलिमेंट है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आप लोग कोई और ट्रिप से कर सकते हो, याद तो वैसे कर लो जिससे याद होना चाहिए बस। फिर से बना फ्लोरीन, एफ, एफ बोले तो फ्लोरीन। ठीक है, कल से बना Cl, क्लोरीन, क्लोरीन। बाहर से बना Br, ब्रोमीन, ब्रोमीन। I से I फॉर आयोडीन, I फॉर आयोडीन। AT से, आंटी से AT। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीमोनी इससे पहले वाले ग्रुप में आया था, एंटीमोनी का सिंबल SB था। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में एंटीमोनी का सिंबल AT कराते हैं, ना ना ना, AT इज द सिंबल ऑफ एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। और ये न्यू एलिमेंट, समझ रहे हो आप? एक बार मेरी बात समझना जरा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एंटीमोनी का सिंबल क्या होता है, एंटीमोनी का सिंबल होगा SB, ठीक है, क्योंकि स्टीबियम बोलते हैं उसको, और एस्टेटाइन इज द सिंबल ऑफ AT, AT इज द सिंबल ऑफ एस्टेटाइन। और यहाँ पे न्यू एलिमेंट है, और न्यू एलिमेंट पता है कौन सा है? TS, टेनेसाइन। लिख दो टेनेसाइन, ये नया एलिमेंट है, टेनेसाइन। टेनेसाइन क्या हो गया? न्यू एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 16, या न्यू हैलोजन। इन सबको हैलोजन बोलते हैं। कभी कभी इतना थका हुआ क्वेश्चन आ जाता है CHSL वगैरह के पेपर में, क्या 4 ऑप्शन डालेगा, पूछेगा कौन सा एक हैलोजन एलिमेंट है, तो ये सारे हैलोजन एलिमेंट है, ये सारे तत्व हैं। आप खुद देख लो, इन सबके सल्फर से रिएक्शन कराओगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड, टेनेसाइड, ऐसे बनाता है। तो जो सल्फर से अभिक्रिया करके हैलाइड क्रिएट करे, हैला यानी सॉल्ट, सॉल्ट बनाए। अब आप खुद सोच लो, सॉल्ट बनाने में क्या क्या, NaCl, तो सॉल्ट खाते हैं हम, है ना, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट सॉल्ट यानी कि लवण या नमक बनाने में काम में आते हैं, इनको इसीलिए हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। और याद रखिएगा, इन सब की वैलेंसी -1 होती है। -1 का मतलब होता है इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इनके पास पहले से 7 होते हैं, और एक ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब आप रैंडमली किसी का भी निकाल दो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे क्लोरीन का कैसे होता है, 17 नंबर पे आता है ना क्लोरीन, तो 2, 8, 10 हो गए और 7, इसकी आउटर शेल में 7 है, इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो कितने हो जाएंगे? 8। 8 मिलते ही क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा मैम, ये तो इसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब जरा एटॉमिक नंबर आप निकालो, अब मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है? मैं थक गई है एटॉमिक नंबर पढ़ा पढ़ा के आपको। निकाल लोगे क्या? फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा ना।
ठीक है, 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, फिर उस 17 में 18 जोड़ देना, फिर जितना आए उसमें वापस 18 जोड़ देना, फिर आप 32 जोड़ देना, फिर वापस 32 जोड़ दोगे तो 117 पे टेनिस साइन आ जाएगा। ये लो, 9 17 35 53 86 117 आना चाहिए। 9 17 35 53 85 117, 85 या 87, 86 आएगा शायद ना। ठीक है, जोड़ दोगे, एटॉमिक नंबर निकाल लिया, वैलेंसी -1 होती है क्लोरीन की। बेटा इसकी इन सब की वैलेंसी आती है एग्जाम में, इन सब की वैलेंसी आती है एग्जाम में, इसको थोड़ा याद कर लेना अच्छे से। मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इससे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि इसमें मेटल कौन सी है, आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है, और मेटलोइड कौन सा है। ग्रुप नंबर 17 में कौन सी मेटल होती है, चलो आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ जी, फटाक से बताओ। आप सुनो जरा प्यारे बच्चों, कल पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, ये जिगजैग लाइन होती है ना, इसके इधर ये सारी मेटल है, इधर ये सारे नॉन मेटल है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ना, कौन, ये, इसमें सारे नॉन मेटल है, इसमें सारे ही ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो ये क्या है फिर, ये भी तो नॉन मेटल ही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन, दे ऑल आर नॉन मेटल। इनकी अक्रेंस नॉन मेटल्स की फॉर्म में होती है, ये अधातु होते हैं बच्चा। याद नहीं है क्या, बताया तो था, बताया था ना कि जिगजैग लाइन के इधर अभी किधर आ रहे हैं, इधर ही तो आ रहे हैं ना। तो ग्रुप नंबर 17 और 18 में सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स की फॉर्म में होते हैं, दे ऑल आर नॉन मेटल। मेटलोइड खत्म हो गया, पोलोनियम इज द लास्ट मेटलोइड एंड बोरोन इज द फर्स्ट मेटलोइड। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म मेटलोइड। ये सारे नॉन मेटल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन और आपका टेनेसाइन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, याद कर लोगे इस चीज को, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चा, कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ नॉन मेटल्स हैं, कौन सा ब्लॉक है जिसमें सिर्फ मेटल्स ही मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स ही मेटल्स हैं, किस ग्रुप में कितने मेटलोइड होते हैं, कितने हैं तो फिर कौन कौन से हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो फिर करें, बात करें इनके बारे में। फ्लोरीन के बारे में क्या बात करना चाहोगे आप बताओ, मेन बातें देख लेते हैं फ्लोरीन की, क्लोरीन की। क्लोरीन तो आपका पता है, क्लोरीन गैस कहां पे काम आती है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने में, ब्लीचिंग एजेंट को बोलते हैं विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, CaOCl2 याद है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, CaOCl2 ये क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। आप इसको ब्लीचिंग एजेंट लिखो, आप इसको ब्लीचिंग पाउडर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह की सफाई करते हैं क्लोरीन गैस से। आपने देखा है कुछ लोग स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। मेरा भाई 8वीं क्लास से स्विमिंग कर रहा है, उसकी 8वीं क्लास में सर सफेद हो गया उसका, अब तो बड़ा हो गया, अब तो बीटेक कर रहा है, 4th 5th सेमेस्टर में आ गया, लेकिन 8वीं क्लास से उसके बाल सफेद है, क्योंकि वो स्विमिंग जाता था पूल में, और पूल में सफाई होती थी क्लोरीन गैस से, इससे Cl2 गैस से, क्लोरीन गैस से। क्लोरीन गैस क्या करती है, कलर काट देती है। कपड़ों पे ब्लीच करवाते हो, फेस पे ब्लीच करवाते हो कलर काटने के लिए, तो बालों का कलर काट देती है ओरिजिनल, वो सफेद पड़ जाते हैं, सफेद या हल्के से ब्राउनिश जैसे गोल्डन कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में काम में आता है। और बात करते हो आयोडीन की, तो आयोडीन हमारे बॉडी में होता है, हाँ जी मैम पढ़ाया था। आयोडीन किस ग्रंथि को चाहिए, याद है, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को आयोडीन चाहिए। अगर नहीं मिला थायराइड ग्लैंड को आयोडीन, क्या नहीं बनेंगे, थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बनेंगे, और थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बना
तो आयोडीन की कमी से मैम ने पढ़ाया था गोइटर, घेंगा रोग हो जाता है। हाँ जी, पढ़ा चुकी हूँ ना, पढ़ा चुकी हूँ ना ये चीज कि आयोडीन मिनरल हमें नमक से मिलता है। आप ना आयोडीन अलग से नहीं खाते हो, नमक कम ही खाएं, अच्छा खाएं। अच्छा खाने का मतलब क्या, आयोडीन से भरपूर नमक खाएं। और ये आयोडीन जाके क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जिनको थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है। याद है T3 T4 हार्मोन्स पढ़ाए थे आपको। तो अगर आयोडीन, अगर आपने नमक अच्छा नहीं खाया, उसमें आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं था, तो आपको गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। ये आयोडीन के बारे में बात होगी। बाकी ऐसा तो आपको इतना जरूरी नहीं है कुछ भी बात करने की, ये आगे अपन बात कर लेंगे सारे एलिमेंट्स की। तो ये ग्रुप नंबर 17 ग्रुप को हैलोजन ग्रुप क्यों कहा गया है, बिकॉज इसमें जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, अरे बाप रे इंटरनेट चला गया मेरा, ओ हो, नो 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 नो, रुको 1 मिनट में दूसरा इंटरनेट चेंज कर लूं। एक मिनट बच्चों, मैं इंटरनेट का एक वायर दूसरा लगा दूं बच्चा। बारिश हो रही है आज बाहर, अरे बाबा फिर ठंड बढ़ जाएगी। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है बाहर, बहुत ठंड बढ़ जानी है आज तो। अब ये भी नहीं चल रहा अब इंटरनेट बच्चों, अब यहीं तक क्लास रखनी पड़ेगी, दोनों इंटरनेट चले गए हैं।